हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसरो के टेक्नीशियन बी फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाइस के जॉ प्लेट की धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल स्टील। यानी कि जो वाइस होता है, इसका जो जॉ प्लेट होता है वो टूल स्टील का बना हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि बेंच वाइस के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। किसका? तो बेंच वाइस जो होता है उसका जो साइज होता है वो जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लकड़ी से बने हैमर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलेट हैमर। यानी कि जो लकड़ी होता है उसी से जो बना हुआ जो हैमर होता है उसको मैलेट हैमर कहते हैं। अब मैलेट हैमर के बारे में पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग जो है वो बढ़ई के कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि जो मैलेट हैमर जो होता है वो ज़्यादातर जो बढ़ई जो होते हैं वो इस हैमर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिवेटिंग या चिपिंग के लिए प्रयोग हैमर का प्रयोग होता है। यानी कि रिवेटिंग या चिपिंग के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो रिवेटिंग या चिपिंग के लिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय स्टैंडर्ड यानी कि BIS के अनुसार 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। यानी कि जो ये बॉल पेन जो हैमर जो होता है वो कितने से कितने केजी तक पाया जाता है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार? तो 0.11 से 0.91 kg तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हैमर के आई होल का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। यानी कि जो हैमर जो होता है इसका जो आई होल होता है वो किस आकार का होता है? तो वो अंडाकार आकार का होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हैमर के मुख्य पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि जो हैमर जो है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके नाम के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एक है पैन है, फेस है, और ये जो आई होल है एक ही में होगा यानी कि आई होल। उसके बाद हेड, उसके बाद हैंडल, वेज, ये सब क्या है? तो ये सब जो दिया गया है ये हैमर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक हाइड्रोलिक सेपर को चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड प्रेशर के द्वारा। यानी कि जो हाइड्रोलिक जो सेपर जो होता है उसको लिक्विड प्रेशर के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड व टेम्पर किया जाता है। यानी कि जो स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रू ड्राइवर के निम्न मुख्य पार्ट्स। अब इसके पार्ट्स के नाम के बारे में देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है हैंडल होता है, एक होता है शैंक होता है, एक होता है ब्लेड होता है। यानी कि ये जो तीनों दिए गए हैं ये स्क्रू ड्राइवर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। एग्ज़ाम्स में 4 ऑप्शन में 4 दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें से कौन नहीं है। तो ये तीनों हैं और एक जो दिया जाता है वो इसके पार्ट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाई स्पीड स्टील शेपर टूल लगभग कितना तापमान सहन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है। यानी कि हाई स्पीड स्टील जो शेपर है, शेपर जो टूल है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्क्राइबर का प्रयोग करते समय झुकाव कोण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि स्क्राइबर का प्रयोग करते समय जो उसका झुकाव का जो कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि BIS के अनुसार 125 से 200 mm की लंबाई में पाया जाता है। कौन? तो स्क्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 mm के। यानी कि जो जो 10,000 जो माइक्रोन है वो 10 mm के बराबर होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि 1 इंच में जो कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्या है, तो mm में कितना होता है, तो 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट स्क्राइबर। यानी कि जो ऑफसेट जो स्क्राइबर है इसका जो प्रयोग है वो वर्नियर हाइट गेज के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि स्क्राइबर का जो पॉइंट जो होता है वो 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 ग्राम। यानी कि चिन्हन के लिए जो हथौड़ा होता है उसका वजन कितना होता है, तो वो होता है 250 ग्राम होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि अच्छे हैमर्स का उत्पादन ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा किया जाता है, यानी कि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सरफेस गेज को भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्राइबिंग ब्लॉक। यानी कि जो सरफेस गेज है इसका एक और नाम क्या है, तो इसका एक और नाम है स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। किसे? तो सरफेस गेज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो लेथ मशीन होता है उस पर सेंटर निकालने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ड्रिल करने से पहले किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर पंच। यानी कि ड्रिल करने से पहले हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अब कुछ कोण को देख लेते हैं, यानी कोण के मान को देख लेते हैं। जैसे कि जो सेंटर पंच होता है उसके कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है प्रिक पंच। जो प्रिक पंच होता है उसके कोण का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है। जो डॉट पंच होता है इसके कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी यानी कि किसी गोल जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ब्लॉक। यानी कि किसी गोल जो जॉब होता है उस पर ड्रिलिंग करने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि वी ब्लॉक का जो शीर्ष कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वॉइस का साइज लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। यानी कि जो वॉइस जो होता है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है, तो जबड़े की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग की जाने वाली फिलर धातु किसका एक एलॉय है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक का, यानी कि ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली जो फिलर जो धातु जो है वो कॉपर और जिंक का एक एलॉय है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर और जिंक के मिलने से क्या बनता है, तो ब्रास बनता है। यानी कि जो ब्रास है वो किस चीज़ का मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ होता है। यानी कि जो सी अंकित जो ग्राइंडिंग जो व्हील है वो किस एब्रेसिव का बना हुआ होता है, तो वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वॉइस के हैंडल की धातु होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु इस्पात। यानी कि जो वॉइस जो होता है उसका जो हैंडल होता है वो मृदु इस्पात का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्लॉटर मशीन में क्लैंपर बॉक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉटर मशीन में क्लैंपर जो बॉक्स होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। यानी कि जो सरफेस जो प्लेट होता है वो फाइन ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि किसके बारे में, तो सरफेस प्लेट के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख रहे हैं। तो जैसे कि यह प्रायः वर्गाकार या आयताकार आकार की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका, तो सरफेस प्लेट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। यानी कि स्टील पर फाइलिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। किसका, तो डबल कट फाइल का। नेक्स्ट पॉइंट है यह हार्ड मेटल को तेजी से काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कीवे काटने वाली चीज़ल कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप चीजल। यानी कि जो कैप चीजल होता है वो कीवे काटने वाली चीजल होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि चीजल प्रायः HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मार्किंग के दौरान किसके द्वारा रेफरेंस उपलब्ध होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग ऑफ टेबल की। यानी कि मार्किंग के दौरान किसके द्वारा रेफरेंस उपलब्ध होती है, तो मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एंगल प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ग्रेड, यानी 1 और 2 ग्रेडों में पाई जाती है। कौन, तो एंगल प्लेट। अब एंगल प्लेट के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि एंगल प्लेट 90 डिग्री के कोण में, एक तो 90 डिग्री कोण में होता है एंगल प्लेट, दूसरा ये जो एंगल प्लेट है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट स्क्राइबर का। यानी कि ऑफसेट जो स्क्राइबर है उसका प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है।
अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्क्राइबर एक तेज धार वाला औजार है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। किसका? तो स्क्राइबर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटल सेटिंग के लिए, यानी कि पैरेलल जो ब्लॉक होता है उसका प्रयोग हॉरिजेंटल सेटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सरफेस गेज को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्राइबिंग ब्लॉक, यानी कि जो सरफेस गेज है इसका एक और नाम क्या है? तो स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं, यानी कि लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ड्रिल करने से पहले किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर पंच, यानी कि ड्रिल करने से पहले हम जिस पंच का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो वो सेंटर पंच उसका नाम है। अब कुछ पंच के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो सेंटर जो पंच होता है उसका कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। डॉट पंच का कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। जो प्रिक पंच होता है इसके कोण का मान कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। जो ऑटोमेटिक जो पंच होता है इसके कोण का मान कितना होता है? तो एक होता है 60 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 mm, यानी कि जो वी ब्लॉक बी ग्रेड है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई 300 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोल जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ब्लॉक, यानी कि किसी गोल जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, यानी कि किसका प्रयोग करते हैं? तो वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वी ब्लॉक का जो शीर्ष कोण होता है वो कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो कॉम्बिनेशन सेट है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट से क्या क्या हो सकता है? तो एक तो कोण मापना, एक और क्या है? तो गहराई मापना, एक और क्या है? तो सेंटर निकालना, यानी कि इन तीनों में हम कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेसिक यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर, यानी कि एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? तो मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वॉइस के हैंडल की धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु इस्पात, यानी कि जो वॉइस होता है उसका जो हैंडल जो होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है? तो वो मृदु इस्पात का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वेल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट, यानी कि जो वेल्डिंग है वो एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो परमानेंट जॉइंट जो होता है वो वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट है टेम्प्रोरी जो जॉइंट होता है वो नट एवं जो बोल्ट होता है उसे टेम्प्रोरी जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है सेमी परमानेंट जो जोड़ होता है, यानी कि जॉइंट जो होता है वो क्या है? तो रिवेट जोड़ जो है वो सेमी परमानेंट जॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग चीजल, यानी कि जो वेल्डिंग जो शॉप होता है उसमें हम किस चीजल का प्रयोग
करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड चीजल, यानी कि वेल्डिंग शॉप में हम जिस चीजल का प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है, तो वो है कोल्ड चीजल। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि चीजल का जो शक्ल जो होता है वो कन्वेक्स होता है। नेक्स्ट जो चीजल होता है वो कटिंग टूल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो चीजल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग तकनीक को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड कहते हैं, यानी कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग तकनीक को फॉरवर्ड कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वेल्डिंग के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जो चीज़ों को जोड़ने में काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रक्रिया से संबंधित टुकड़ों को गर्म करके या पिघलाकर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, राइट वार्ड वेल्डिंग तकनीक को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकवार्ड, यानी जो राइट वार्ड वेल्डिंग जो तकनीक है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बैकवार्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जब प्लेटों के मध्य किसी दूसरे प्लेट को जोड़ा जाता है तो वह जोड़ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी जोड़ कहलाता है, यानी कि जब प्लेटों के मध्य किसी दूसरे प्लेट को जोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो टी जोड़ कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये कौन सा जोड़ है, तो ये टी जोड़ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।